बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम MTH 641 की जो अस्मत बतूल वाली असाइनमेंट है वो डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले मैंने जो डॉक्टर इमरान तालिब वाली असाइनमेंट है वो अपलोड कर दी हुई है। आपको वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आप की असाइनमेंट जो है वो डॉक्टर इमरान तालिब वाली है तो आप वो वाली वीडियो देख लें। लेकिन मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करूँगी। हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है कि क्या यहाँ पे 2 असाइनमेंट हैं, हमने कौन सी करनी है। तो मैं आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अपने LMS पे जाना है। LMS पे जाने के बाद आपने MTH 641 की अनाउंसमेंट में जाना है। जब आप अनाउंसमेंट में जाएँगे तो आपको ये अनाउंसमेंट मिलेगी, ठीक हो गया? अब ये अनाउंसमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि ड्यू डेट जो है वो 22 मई है। तो अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपकी असाइनमेंट कौन से वाले टीचर की है। तो अब देखें, बेस्ट विशेस नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर इमरान तालिब। इट्स मीन कि आपके जो टीचर हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपके पास डॉक्टर इमरान तालिब है। आपने उनकी वाली असाइनमेंट करनी है। अब जो अगली बात कि आपको वो असाइनमेंट मिलेगी कहाँ से, वो असाइनमेंट का लिंक उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है असाइनमेंट पर। आप यहाँ से इस असाइनमेंट को डाउनलोड करें और इस असाइनमेंट के अंदर से जो आपके पास क्वेश्चन आएगा आपने वो वाला टाइप करके उनको अपलोड करना है। अब जो यहाँ से आपने अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करनी है। इसी तरह से अगर आपकी टीचर जो है वो मिस असमत बतूल है तो भी आपने अनाउंसमेंट पे जाना है और अनाउंसमेंट से जाके असाइनमेंट डाउनलोड करनी है और उसको अपलोड फिर किधर करना है। अब जो अपलोड करना है, ओके, जो अपलोड करना है आपने वो आपने इधर करना है। देखें, ये आपके पास असाइनमेंट 1, यहाँ पे असाइनमेंट फाइल में, यहाँ से हम पहले असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करते थे लेकिन अब आपने असाइनमेंट फाइल अनाउंसमेंट से डाउनलोड करनी है। आप जब आपने असाइनमेंट फाइल को डाउनलोड किया तो आपके पास क्या आया वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस असाइनमेंट फाइल को डाउनलोड किया है। इस असाइनमेंट फाइल में सिर्फ आपके पास क्या है, उन्होंने यही बातें बताई हुई हैं कि अगर आपके जो टीचर हैं वो इमरान तालिब हैं तो आपने उनकी असाइनमेंट करनी है और अगर आपकी टीचर जो है वो असमत बतूल है तो आपने उनकी वाली असाइनमेंट करनी है। अब मैं जो असाइनमेंट डिस्कस और आपके पास बाकी वही बातें लिखी हुई हैं कि सोल्यूशन फाइल LMS के थ्रू जाना चाहिए। बाकी आप 2-3 सेमेस्टर आपके गुजर गए होंगे, आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस का पता होगा या जितने भी चलिए आपके सेमेस्टर गुजर चुके हैं। तो मैं अब असमत बतूल वाली असाइनमेंट डिस्कस करने लगी हूँ जिसका सोल्यूशन जो भी है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब आपने मज़ीद इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने असाइनमेंट के। सबसे पहले जी ये आपकी असाइनमेंट होगी। अब इस असाइनमेंट में इन्होंने यही स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई हैं। मैं टाइप या एडिटर से किसी से भी टाइप कर सकते हैं आप। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, शो दैट द फॉलोइंग डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंस ऑन मीट्रिक डिस्टेंस फंक्शन किसी मीट्रिक के ऊपर डिफाइन है और वो जो मीट्रिक है वो स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन की है। लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन हमें कुछ और कहती है कि वो लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा होना चाहिए। लेकिन इन द केस ऑफ मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ को हम लेकर चलेंगे और मीट्रिक की ही प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब मीट्रिक की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे निकाली हैं। ये देख लें, मीट्रिक स्पेस क्या होता है। मीट्रिक स्पेस इज अ पेयर वेयर एक्स इज सेट एंड डी इज अ फंक्शन। ये कहाँ से होगा, नहीं, एक्स कोई सेट होता है, डी कोई फंक्शन होता है। उसमें आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी होती है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी की, आपके पास जो भी फंक्शन डिफाइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब आपके पास डी ऑफ एक्स वाई जो भी डिफाइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके केस में जो डी ऑफ एक्स वाई है, मैं इसको खत्म कर देती हूँ ताकि एक ही दफ़ा जो है वो ऑन हो जाए जी। अब हमारे पास जो डी ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है वो डी ऑफ एफ जी है, मतलब कि एफ जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम पहली प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन नेक्स्ट पे जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला डिफाइन करने के लिए अब आपने क्या करना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। सबसे पहले नॉन नेगेटिविटी की है। अब आपके पास जो एक्स और वाई अगर मीट्रिक के किसी फंक्शन में हम लेते थे तो अब आपके पास जो डी है वो एफ और जी पे डिफाइन है, मतलब कि एफ जी को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एफ जी किसके ऊपर डिफाइन है, क्या उसके इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, ए बी पर डिफाइन है। तो फॉर एनी एफ एंड जी इन सी ए बी द डिस्टेंस डी एफ जी इज द इंटेग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस। अब डी एफ जी अगर
डिस्टेंस पूरा जो है वो क्या है, देखें डिस्टेंस उन्होंने यहाँ से ये लाइन लिखी है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इंटेग्रल है, एक तो इंटीग्रेशन है और एक एब्सोल्यूट वैल्यू। देखें दोनों साइड पे एब्सोल्यूट मॉड लगा हुआ है। इंटेग्रल है, एब्सोल्यूट वैल्यू है किसका, डिफरेंसेस का। डिफरेंस मतलब कि माइनस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के डिफरेंस का, जो कि किसी इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन है। यही चीज लिखी है, द इंटरवल ए बी सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास मॉड का साइन साथ में आ जाता है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव केस होता है। हम लिख सकते हैं साथ, नो बैक करते हैं जी, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसको कह दिया इंटेग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव इज आल्सो नॉन नेगेटिव। एक तो ये कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है और उसका इंटेग्रल भी नॉन नेगेटिव का हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। जब ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों प्रूव हो गई हैं तो हम कहेंगे कि जो डी एफ एफ जी है वो ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एफ एंड जी इन सी ए बी, जो भी आपके पास। देन जो सेकेंड आपके पास है उसकी प्रॉपर्टी, वो ये वाली प्रॉपर्टी है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इफ एंड ओनली अगर एक्स और वाई इक्वल है। कि अब आप सोच रहे होंगे कि एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं कि अब आपके पास जो असाइनमेंट में क्वेश्चन था वहाँ पे लिखा है डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंस ए मीट्रिक। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस। उसके एलिमेंट्स को मीट्रिक स्पेस कहते हैं और जो डी होता है उसको मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। तो उन्होंने डिस्टेंस फंक्शन का नाम दे दिया, मीट्रिक का नाम दे देते तो भी हमने यही प्रॉपर्टीज प्रूव करनी थी। तो अब ये करने के बाद हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने आइडेंटिटी ऑफ ओके इनडिस्क्रिमिनेबल्स का नाम दिया है। अब हम वो प्रूव कर लेंगे कि हमारे पास जो डी ऑफ एफ जी है वो हमने क्या करना है, इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है। तो जब मैं इस चीज़ को ज़ीरो के इक्वल रखूँगी तो मेरे पास ये वाली चीज़ भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मेरे पास डी ऑफ एफ जी है वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो है तो मतलब कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी आपस में इक्वल हैं। किस तरह से इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो जी ऑफ एक्स आपके पास जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे जाएगा तो वो इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो जाएगा। जी माइनस जी एक्स है उधर जाके प्लस जी एक्स हो जाएगा। अब ये अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो होने, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स कि उसका जो इंटेग्रल है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के डिफरेंस का वो भी आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर एफ और जी आपस में इक्वल होंगे और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास होल्ड कर जाएगी, ये वाली। ठीक हो गया। जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है वो जो मैंने लिखी है वो है सिमिट्री। सिमिट्री क्या होता है कि आपके पास डी ऑफ एक्स वाई जो होता है, अगर आपके पास पहले फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई है तो आप उसको डी ऑफ वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है डी ऑफ एफ और जी है तो हम उसको डी ऑफ जी एक्स भी लिख सकें तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। अब हम उसकी थर्ड प्रॉपर्टी डी ऑफ एफ जी है, इंटेग्रल लिखा, ये इंटेग्रल ए बी। अब आपने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, रुकिए ठीक कर सकते हैं, नहीं चले अभी जाने दें। ये अब आप क्या करेंगे कि ए बी को आप इंटेग्रल पे इधर और इधर इसके ऊपर लिखेंगे, एफ एफ एक्स माइनस जी एक्स आगे एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे भी आपने इसकी चेंजिंग कर लेनी। अब हमने क्या किया, सिंपल एफ एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स था, मैं इसको लिख सकती हूँ जी एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ एक्स। तो अब देन अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट्स मीन कि आपके पास जो डिस्टेंस फंक्शन है वो आपका जी और एफ के दरमियान में आ रहा है। तो एफ जी से जी एफ में डिफाइन हो गया फंक्शन, तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। देन द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, डी ऑफ एक्स वाई होता है और यहाँ से उल्टा कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर आपके पास अब ये फंक्शन एफ और जी पे डिफाइन था, अगर आपके पास फंक्शन एक्स और वाई पे डिफाइन होता है जैसे कि यहाँ पे डिफाइन है एक्स वाई पे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हम तीन इक्वालिटीज लेकर चलते हैं, एक्स वाई और जेड तीन टर्म्स लेकर चलते हैं। तो आप आपके पास डी ऑफ आप पहली और लास्ट टर्म को लिखते हैं, एक्स जेड को लिखते हैं। देन आपने एक दफ़ा एक्स जेड को लिखने के लिए क्या करना था, आपने इधर एक्स लिख लिया, देन आपने इधर जेड लिख लिया, दरमियान में आपके पास ये जो प्लस का साइन है एज इट इज। आप एक्स और जेड यहाँ पे आपके पास एक्स पहले था, यहाँ पे आपके पास जेड, एक्स और जेड तो हमने दोनों पे मीट्रिक डिफाइन कर लिया, दोनों के ब्रैकेट्स ऐसे बंद कर लेते हैं। आपके पास जो दरमियान वाली टर्म है आप वो वाली लिख लेते हैं, तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। तो अब हमारे पास फंक्शन एफ और जी पे डिफाइन है, तो अब हम जो तीन वैल्यूज लेंगे वो एफ जी और एच लेंगे। एफ एच हमने ले लिया, एफ लिखा इधर,
देन इधर एच लिखा है और दरमियान में आपने जी लिख देना है। अब हम इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ हम इसकी डिस्टेंस फंक्शन का डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। अब आपका डी ऑफ एफ एच डिफाइन होगा, एफ एच किस पे डिफाइन होगा, एफ एक्स माइनस एच एफ एक्स पे, क्योंकि आपके पास जैसे ये फंक्शन का इंटेग्रल किसके ऊपर डिफाइन था, एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स पे, तो हम लास्ट वाली प्रॉपर्टी में उसका एफ और एच पे डिफाइन कर लेंगे। देन हम इसके अंदर जी एफ एक्स ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, देन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के बाद दोनों के ऊपर इंटेग्रल जो है वो सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, इंटेग्रल सेपरेट हो गया, इधर भी सेपरेट कर लिया। देन उसके मज़ीद यहाँ पे हमने इसकी एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स डी एक्स, मज़ीद कुछ भी नहीं यहाँ पे। अच्छा ओके, बस अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस फंक्शन के ऊपर जो मीट्रिक डी डिफाइन है वो लिख देनी है। ये फंक्शन एफ और जी पे डिफाइन है तो डी ऑफ एफ जी हो गया, ये फंक्शन आपका जी और एच पे डिफाइन है तो डी ऑफ जी एच हो गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि एफ जी और जी एच, आपका जो एफ एच फंक्शन है वो लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। यहाँ पे ना लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। ओके ओके अच्छा ओके जी, लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे। ओके अब इसको ये मैंने इसका चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन जो है वो हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर चुका है। देख लें, सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिविटी, आइडेंटिटी, ट्रायंगल, इनइक्वालिटी एंड वन मोर इज, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, मसला हुआ हुआ इसका, यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिट्री। ओके सिमिट्री, ये आपकी चारों प्रॉपर्टीज अप्रूव हो चुकी हैं। देन आपने नेक्स्ट क्या करना है कि क्या देना है कि डिस्टेंस फंक्शन इस सारी मीट्रिक को अगर द इंटरवल इसके ऊपर डिफाइन करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो ड्राइव सेट से रिलेटेड है। ड्राइव सेट जेड ऑफ इंटीजर्स के, जेड जेड जो आपके पास होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब हमने इसके ड्राइव सेट को बताना है कि इसके जो ड्राइव सेट होते हैं वो एम्पटी होते हैं। और ड्राइव सेट क्या होता है आपके पास, ड्राइव सेट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सारे सेट के लिमिट पॉइंट निकाल लें तो वही आपके पास ड्राइव सेट होते हैं। तो मतलब कि अगर सेट ऑफ इंटीजर तो एक इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं इसके अंदर, तो जब आप इसके अंदर से कोई एक पॉइंट उठाएंगे और अगर उस एक पॉइंट के उठाने के बाद आपके पास जो उसका लिमिट पॉइंट है वो एम्प्टी नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो उसका ड्राइव सेट है। लेकिन अगर एम्प्टी आ जाता है तो उसके केस में ड्राइव सेट कैसे, तो हमने यही बात बतानी है कि जो ड्राइव सेट होता है वो होता ही इसका एम्प्टी है। तो देख लेते हैं, टू प्रूव दैट द ड्राइव सेट ऑफ इंटीजर इज एम्प्टी वी नीड टू शो देयर इज नो एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट एक ही बात है, हमने बताना है कि उसका कोई लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। और लिमिट पॉइंट क्या है कि जब आपके पास कोई भी सेट होता है, जैसे आपके पास एक सेट एक्स है, अब आपने उसके अंदर से एक लिमिट पॉइंट एक सेट ए उठाना है और उस सेट ए का किसी, अगर हम टपोलॉजी में उसकी बात करें तो हम उसके टा के सारे एलिमेंट्स के साथ उसके अंदर से, जैसे मैं आपके पास को सेट 1 2 3 है, उसके अंदर से मैं एक्स के अंदर से 1 उठाती हूँ और 1 के अंदर के टोपोलॉजी देखती हूँ कि टा में मेरे पास किस किस सेट के अंदर 1 आ रहा है और मैं उसके साथ उसका इंटरसेक्शन लूँगी। देन इंटरसेक्शन लेने के बाद वैन 1 का इंटरसेक्शन लेती हूँ 1 और 2 के साथ तो मेरे पास सिर्फ 1 आया, और उसी का इंटरसेक्शन लेने के बाद मैं उसके अंदर से एक माइनस भी कर दूंगी उसी एलिमेंट को जिसको मैंने एक्स में से उठाया। तो मतलब मैं 1 में से 1 को माइनस करूंगी, आंसर मेरे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। जब आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा तो मैं कहूँगी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो द डायल सेट ऑफ ए को हम किस तरह से यहाँ पे डिनोट करेंगे, ए यहाँ पे उन्होंने कॉमा लगा लिया, कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये सारे अब क्यूमुलेशन पॉइंट पे कंसिस्ट होगा। क्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, क्यूमुलेशन पॉइंट होता है कि हर नेबरहुड में आपके पास एक फाइनाइटली मैनी पॉइंट सेट के होने चाहिए। नेबरहुड में मैं आपको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ कि आपके पास कोई सर्कल है, कहीं पे अगर एक्सप्लेन हो सकता है तो मैं कोशिश कर देती हूँ।
बाकी आगे आपको जितना समझ आ गया फिर। मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया था लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, चलिए इधर ही देख लेते हैं कि आपने कोई भी सेट उठाना है, उसके accumulation पॉइंट अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से एक सेट उठा लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया एक्स। अब ये एक्स के हमने लिमिट पॉइंट चेक करने हैं। अब एक्स के नेबरहुड में हमें जितने पॉइंट मिलेंगे वो हम कहेंगे कि उसका लिमिट पॉइंट बन सकते हैं। वी नीड टू शो देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स का नेबरहुड है जो इसके लिए नेबरहुड में पॉइंट्स हैं वो फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं जेड के, मतलब जेड के अंदर से पॉइंट मेरे पास एक्स के इर्द गिर्द आ रहे हैं। वो उस सेट के अंदर से भी हो सकते हैं, वो सेट के एक्स के बाहर से भी हो सकते हैं। अब जेड के बहुत सारे पॉइंट्स एक्स के इर्द गिर्द आने चाहिए या नेबरहुड में आने चाहिए। सिंस जेड कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, जेड के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो अब हम उसके नेबरहुड में जो पॉइंट्स चूज करेंगे वो हम कहते हैं कि जो एक्स के नेबरहुड में वो पॉइंट जो उसके इर्द गिर्द पॉइंट हैं वो सिर्फ एक्स खुद ही है, उसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। या फिर हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हम उसके नेबरहुड में पॉइंट चूज करते हैं वो एक्स और 0.5 के डिफरेंस पे उसके अंदर जो है वो एक्स और 0.5 के दरमियान जितने जितने पॉइंट्स, मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो एक्स, अगर आपके पास यहाँ एक्स है और 0.5 उसके अंदर जो इतने पॉइंट आ रहे हैं उसका नेबरहुड हो सकते हैं या उसके बाहर जितने आ रहे हैं। हमने खुद से एक सेट कंसीडर कर लिया विच कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर विद डिस्टेंस 0.5 फ्रॉम एक्स। 0.5 से एक्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस होगा उसका हम कह लेंगे कि ड्राइव सेट है। In this case, x 0.5 on y contains x itself. There are no other integers with the distance. आप 0.5 थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी डिस्टेंस उसके अंदर, उस डिस्टेंस के अंदर कोई एलिमेंट लाई नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं जेड के उसके नेबरहुड ऑफ एक्स के अंदर। ओके, सिंस वी कैन चूज सच अ नेबरहुड अराउंड एनी पॉइंट एक्स इन जेड। अब हम एक्स के अलावा इर्द गिर्द कोई भी नेबरहुड चूज, अगर हम 0.5 डिस्टेंस का चूज कर सकते हैं तो हम कोई और भी चूज कर सकते हैं। तो इट फॉलोज दैट नो पॉइंट्स इन जेड इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट, के उसके अंदर जेड का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब लिमिट पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ड्राइव सेट क्या होता है, सेट के सारे लिमिट पॉइंट। तो जब लिमिट पॉइंट हमारे पास एम्प्टी आ गया तो मतलब कि ड्राइव सेट भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट द ड्राइव सेट ऑफ जेड इज एम्प्टी सेट। तो उसका जो ड्राइव सेट है वो एम्प्टी सेट हो गया है। ये थी आपकी असाइनमेंट, होप तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अभी भी कोई पॉइंट जो है वो मिसिंग है तो आप डिस्कस कर लें। और एक और बात यहाँ पे देख लें, आप यहाँ पे ना लास्ट पे डी एफ 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 एच भी लिख लें। मुझे लगता है यहाँ पे इसको आ जाना चाहिए, इसमें फिर से आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ना मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक हो गया, इसको बैक कर लेते हैं थोड़ा। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कोई बात नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट कर दें, या आप मुझे मेरे मेल पे भी मैसेज कर सकती हैं, learn2play learn to know 12@gmail.com। आपको ये मेल मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ऊपर, जहाँ से चैनल आप सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं नेक्स्ट असाइनमेंट्स या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाने के लिए जो है वो और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाती